जय श्री राधे, जय माँ बिल्वेश्वरी। ईश्वर से पूर्ण मंगलमयी मनोकामना यही रहती है कि आप सब स्वस्थ रहें, संपूर्णतः एकदम मस्त रहें और आपका अध्ययन भी उसी तरह से मंगलमय ढंग से चलता रहे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भागवत जी की यात्रा पर निकले हैं और जब तक 2025 में पूरी तरह से भागवत जी का अध्ययन करके और भागवत जी को अपने अंदर ढाल करके उसका सदुपयोग करके लाभ नहीं ले लेते हैं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो नमस्कार, आज हमारा 3 चैप्टर, 3 अध्याय, 3री क्लास भागवत जी की इस यात्रा की आप देख सकते हैं। अभ्यास की शक्ति, दूसरा अध्याय, इसके पहले का वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। भाषा शैली का वीडियो था, कितना महत्व करता है हमारी कथा में। अगर आप व्यास बनने चल रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठेंगे, किस तरह से आपको कथा बोलना है, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए आपकी, ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। आइए चलते हैं आज के अध्याय पर बिना देरी के। आपसे पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाकर शेयर जरूर कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स में आप जा करके क्या आपको चाहिए, क्या जरूरत है, उसके बारे में आप हमको बता सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण व्यक्ति एकदम से असाधारण कैसे बन जाता है? जैसे कि आजकल की आधुनिक भाषा में बोलें, कोई स्टार कैसे बन जाता है? रातों रात कहा जाता है कि रातों रात स्टार बन गया, किंतु रातों रात नहीं बनता। बोलो जय श्री कृष्ण। लगातार निरंतर अभ्यास रहता है। पुरानी कहावत है, आप सब भी सुने होंगे, जानते होंगे, करत करत अभ्यासते जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास से ही कोई भी व्यक्ति अगर विशेष आगे बढ़ा है और उसका साधारण से असाधारण हुआ है, तो उसका एकमात्र रीजन है, वो है अभ्यास, रेगुलरिटी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अभ्यास की शक्ति वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तो आज हम इसी चैप्टर पर बात करने वाले हैं। क्या भागवत की कथा सीखने के लिए, हमें व्यास बनने के लिए, क्या भागवत जी का अध्ययन करने के लिए अभ्यास जरूरी है? देखिए, अभी मैं डायरेक्ट भागवत जी पर नहीं आ रहा हूँ। 2-4 दिन अच्छे से पहले आप तैयार हो जाए। आपको हम रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या क्या जरूरी है, उस बातों को जानना बहुत आवश्यक है। चाहे तो हम पहले दिन से ही आपको भागवत जी का अध्ययन कराना प्रारंभ कर दें, श्लोक बताना शुरू कर दें, सच्चिदानंद रूप आए, लेकिन सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए कि आप अपने आप को आंक लें, कहाँ पर हैं, फिर हम उसी स्तर से शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे ना। तो अभ्यास की शक्ति बहुत जरूरी है। तो ये अभ्यास की शक्ति, अभ्यास वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जो हमको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसको भी पॉसिबल बना देता है। आइए बिना देर करते हुए हम भाग 1 देखते हैं। तो इसी कड़ी में हमने भाग 1 आपके लिए नोट किया है, तैयार किया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि अभ्यास का महत्व, इसी को हम हेडिंग बना करके देखेंगे। अभ्यास का महत्व हमारे जीवन में क्या है और इस भागवत यात्रा में हमें कितना अभ्यास करना है। तो जी, अभ्यास का महत्व, ये टॉपिक है हमारा। चाहे अर्जुन का धनुष हो और चाहे तानसेन के गाने हो, संगीत हो, ध्यान से सुनिएगा। चाहे अर्जुन का धनुष हो, चाहे तानसेन का साधना, संगीत की साधना हो, या फिर किसी विद्यार्थी की मेहनत हो, सब में सफलता का मूल मंत्र एक ही है, और वो क्या है? अभ्यास। इसलिए
मैं आपसे बार बार कहता हूँ, निरंतर अभ्यास। अभ्यास हमें कुशल बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है और हर दिन हमें हमारे लक्ष्य के करीब लेकर जाता है। कौन? अभ्यास। अभ्यास हमारा सबसे अच्छा मित्र है। आपको, हमको अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उस क्षेत्र में, उस विषय पर हमें पकड़ बनानी होगी, जो कि कौन सुनिश्चित करता है? आपका अभ्यास। बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे तो सारे बच्चे नहीं फर्स्ट आते थे। प्रथम स्थान उसी बच्चे को मिलता था जो अधिक प्रयास किया है, जो अधिक पढ़ाई किया है, जो अधिक खेल में वही उत्तम रहता था जो ज्यादा देर तक खेलता था ना। मैं खुद भजन वगैरह गाने में अव्वल नंबर पे रहता हूँ, तो अभ्यास की वजह से। तो दूसरा, ये अभ्यास का महत्व है कि अभ्यास हमें आपको आगे बढ़ाता है। इसी क्रम में हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि आत्मविश्वास और अभ्यास का क्या लगाव है। आत्मविश्वास और अभ्यास का गहरा नाता है। अभ्यास करेंगे आत्मविश्वास तभी प्राप्त होगा, और जब तक आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होगा एक डर सा बना रहेगा मन में, हृदय में, कि मैं ये काम करूं या ना करूं। उस डर को निकालने के लिए, उस भय को निकालने के लिए हमको सफलता के अपने मार्ग पर, अपने क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान बनाने के लिए आत्मविश्वास को लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मविश्वास कैसे आता है? केवल अभ्यास से। तीसरा, अगर हम बात करें आध्यात्मिक अभ्यास। आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब है, अब हम अपने टॉपिक पे आ गए। जैसे आप समझिए, पहली बार कोई कार्य कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो आदत बन जाती है ना। पहली बार हम जब भोजन किए होंगे तो हमें नहीं पता चला, किंतु एक समय ऐसा आया कि हमें मुंह को दिखाना नहीं पड़ता है ग्रास को। जब हम उठाते हैं भोजन तो हम शीशे के सामने बैठ के भोजन नहीं करते। आंखें, नेत्र हमारे जो हैं वो मुख को नहीं देख रहे हैं, बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन जितना भी भोजन पदार्थ हमें ग्रहण करना है वो सब हाथ उठाता है और इधर नहीं जाता, इधर नहीं जाता, डायरेक्ट जहां जाना चाहिए वहीं। अभ्यास हो चुका है ना। तो निरंतर अभ्यास, हर बार प्रयास, हर बार सुधार, यही अभ्यास की असली शक्ति है। ये हमारी गलतियों को हमें बता देता है ना। आध्यात्मिक अभ्यास में क्या है? आध्यात्मिक अभ्यास हमें, जैसे ध्यान हो गया, जप हो गया, भागवत स्मरण हो गया, भागवत जी का अध्ययन हो गया, इसको आध्यात्मिक अभ्यास कहते हैं। आप व्यासपीठ पर बैठे और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो कहीं ना कहीं श्रोता के साथ आपका संबंध उतने अच्छे ढंग से अटैचमेंट बन नहीं पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास जरूरी है। आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पर डे 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास हम खुद ही कराएंगे। जितना पढ़ाया जाएगा उसका अभ्यास भी आपको क्लास में ही देंगे। जो नोट्स आप लेंगे, आपके पास जो नोट्स पहुंचेगी, उस नोट्स के, हम आपको जो नोट्स देंगे पर डे वाला, उस नोट्स के आधार पे हम आपका अभ्यास करवाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए क्लास अभी लेके आ रहे हैं। क्लासेज चालू हो जाएंगी अभी आपकी, नोट्स आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आराम से सारी बात डिस्कस करके सारे भय को दूर किया जाएगा, सारे डर को दूर किया जाएगा। आत्मविश्वास हमारे अंदर किस तरह से आएगा वो पूरी प्रक्रिया को साथ हम करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है भगवान ने कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को भी जीता जा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे विजय प्राप्त करना मुश्किल किसके ऊपर है? अपने मन के ऊपर। किंतु भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अभ्यास ही वो साधन है जिसके माध्यम से आप अपने मन को भी जीत सकते हैं। आइए हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अभ्यास, ये चैप्टर मैं आपके लिए किस लिए लेके आया
वो सिर्फ इसलिए लेके आए कि जब आप मेरे साथ अध्ययन करना प्रारंभ करें तो आलस्य न दिखाएं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपने हमसे नोट्स भी परचेज कर लिए, नोट्स खरीद लिए, आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, और आप पीछे भी रह जाएं, आपको कुछ आए ना, आप मेरे यहाँ पास आकर के आप 2 महीने रह करके टिक करके आपने पढ़ाई की भागवत जी का मुझसे, और उसके बाद आप पीछे रह गए, तो ये मैं नहीं चाहता। इसलिए अभ्यास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक दवा आप खाएंगे नहीं, टेबल पे रखे रहेंगे, आपका बुखार नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। जब तक अभ्यास करेंगे नहीं, पुस्तक आप रखे रहेंगे, देखते रहेंगे, मेरी क्लासेस देखेंगे, कक्षाएं देखेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा वीडियो आ जाएगा वो देखेंगे, ऐसे वीडियो देखते रहेंगे आप, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है अभ्यास जब तक आप मेरे साथ नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं, एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ अभ्यास के बारे में। एक मूर्तिकार था ना, एक मूर्ति बनाने वाला था। तो मैं कथा बता रहा हूँ आपको। एक मूर्तिकार था, और उस मूर्तिकार से जब पूछा गया आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते हैं, एक व्यक्ति उस व्यक्ति मूर्तिकार के पास जाकर बोला कि महाराज आप इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां कैसे, अभी आप नवदुर्गा हो, जो नवरात्रि में नवदुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, देखिए दूर से बड़ी सुंदर दिव्य झांकी बनाई रहती है, दुर्गा मैया है, फिर नीचे महिषासुर भी है, पता चाह रहा है, और ना हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, सबकी मूर्तियां बनाई रहती है, बहुत सुंदर लगती है। महाराज कैसे बनाता है? तो उसी मूर्तिकार से आप मंदिर में जाइए, हर मंदिर में, अभी अयोध्या के राम लला जी की जो मूर्ति बनाया है जिस मूर्तिकार ने, सुतार जी नाम है उनका, आप देखिए प्रभु की जैसे साक्षात वो निकल करके चले आएंगे अभी। जय श्री कृष्ण। तो ये एक कला है। लेकिन जब उस मूर्तिकार से पूछा गया व्यक्ति के द्वारा कि आप इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते हैं, तो उसका जो जवाब था सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। मूर्तिकार ने जवाब दिया बड़ी सहजता से कि मैं तब तक पत्थर को गढ़ता रहता हूं जब तक भगवान निकल नहीं आते। बोलो राधे राधे। मैं तब तक पत्थर को गढ़ता रहता हूं जब तक प्रभु निकल नहीं आते। ये किसकी देन है? अभ्यास की देन है। उसको पता है कि इतने टाइम में इसको करता रहूंगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। ये अभ्यास की पावर है। आप भी, हम भी, जितनी बार मैं आपका अध्ययन कराऊंगा भागवत जी का, आप उतना बार अध्ययन करेंगे, जो नोट्स दूंगा उसको पढ़ेंगे, क्लासेस लेंगे, निश्चित रूप से आप व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ की गरिमा बढ़ाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये अभ्यास की पराकाष्ठा है, अभ्यास की शक्ति है। अब आप समझ गए होंगे कि अभ्यास से भागने वाली चीज नहीं है, अभ्यास को ग्रहण करने वाली। अगर भागने की चीज है तो वो है आलस्य। अभ्यास कोई एक दिन का कार्य नहीं है, या जीवन की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा अभ्यास करिए, थोड़ा आगे बढ़िए। रातों रात कोई स्टार नहीं बनता। हर दिन थोड़ा अभ्यास करिए और एक दिन सफलता आपके चरणों में होगी। तो अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दें। कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि क्लासेस कब से आपकी शुरुआत की जाए, और बिना देरी के आप एक रजिस्टर ले लें, नोट जो क्लास में हम बताते हैं उसका लिखते चलें ना, नहीं तो बार बार आपको वीडियो खोजना पड़ेगा। तो आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय मां बिल्वेश्वरी।